तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा आरडीपी सक्सेसफुल यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यानी यहाँ पे देख सकते हो विंडो 10 का हमको जो कि आरडीपी सक्सेसफुली हमने जो क्रिएट किया हुआ था वो हमारे आंखों के सामने यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे इसका सबसे पहले इंटरनेट स्पीड वगैरह चेक करेंगे जो कि किन का कन्फ्यूगेशन क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं इसका इंटरनेट स्पीड चेक करने। तो इसके लिए हम कोई से भी ब्राउजर एक यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे इंटरनेट स्पीड टेस्ट। सिंपली यहाँ पे आ चुका है। आप सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करते हैं कि कितना हमको इंटरनेट स्पीड दे रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे 200 Mbps का क्रिएट किए थे, बट यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 200 Mbps से ज़्यादा ही यहाँ पे इंटरनेट स्पीड है जो कि नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी काम के लिए। चलो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ आरडीपी क्रिएट करने का, किस प्रकार से फास्ट आरडीपी क्रिएट कर सकते हो जो कि 100% वर्किंग रहेगा, इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। देन आपको आरडीपी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा, अपने डेस्कटॉप हो या अपने मोबाइल हो, जिससे भी क्रिएट करना का चाहते हो आसानी से क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करके यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा टेंसनेट क्लाउड। जैसे आप टेंसनेट क्लाउड सर्च करोगे आपका सामने मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, बट आपको ये ऑफिशियल वाला वेबसाइट पे जाना होगा tensenet.com पे। सिंपली इसी पे क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने मेरे में ऐसा इंटरफेस आ रहा है, बट आपके में आप लॉगिन या साइन इन का इंटरफेस आएगा। आप सिंपली एक ईमेल आईडी से, नॉर्मल ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप लोग लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंसोल का ऑप्शन। तो सिंपली इस कंसोल के ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा, देख सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो हमको एक $0 का यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है जिसको हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, बट आपको आरडीपी यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो हम सिंपली कंसोल वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंसोल वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, देख सकते हो। एंड थोड़ा सा रिलोड होने देते हैं। अगर आपका इंटरनेट फास्ट रहेगा तो जल्दी जल्दी रिलोड होके आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है हमारा जो कि कंट्री सेलेक्ट करने का, किस कंट्री का आप यहाँ पे आरडीपी क्रिएट करना चाहते हो। जो कि यहाँ पे देख सकते हो बहुत से कंट्री के ऑप्शंस आ रहे हैं, जो कि हांगकॉन्ग, टोक्यो, यहाँ पे देख सकते हो वर्जीनिया, यहाँ पे देख सकते हो सिंगापुर या साओ paulo का। तो मैं यहाँ पे साओ paulo का क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ का ही नीड है। तो आप अपने अकॉर्डिंग या अपने जो कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पर लार्ज स्केल पे हमें यहाँ थोड़ा फास्ट आरडीपी मिलता है। तो हम सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक न्यू एंड नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा ऑटोमेटिक। एंड हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा जो कि 3 स्टेप्स रहेंगे, जो कि हम अभी फर्स्ट स्टेप से हैं। तो हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, ये जो 3 ऑप्शन मिल रहा है तो हम यहाँ पे 97% ऑफ जो कि आर रीजन पे मिल रहा है, तो हम सिंपली इसी पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिलोड होने देना है। तो यहाँ पे हमारा जो कि रिलोड हो चुका है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है जो कि ऑल CPU कोर है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो कि आपको पता ही होगा अगर सिस्टम यूज़ करते हो तो कोर क्या होता है जिससे हमारा आरडीपी स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। अब अपने कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेना। जैसे कि मेरे को ज़्यादा कोर की ज़रूरत नहीं है, जो कि यार मेरे को ज़्यादा कोर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा 0.54 कोर को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज सेलेक्ट करना होगा क्योंकि आप कितना जीबी का यहाँ पे चूज़ करना चाहते हो। आपके यहाँ पे कोर सेलेक्ट करने के साथ ही आपका जीबी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से आप लोग 16 GB यहाँ पे 32 GB करोगे, जैसे 16 GB करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देख सकते हो जहाँ कि इसका स्टोरेज या रैम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे मेरे को 4 कोर का बनाना है क्योंकि मेरे को 4 कोर की नीड है। तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड 16 GB से 8 GB कर देता हूँ, ठीक है। 8 GB यहाँ पे जैसे मैंने किया हमारे सामने न्यू यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि सारा कुछ आ चुका है। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको यहाँ पे विंडो सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। टेंसनोट OS है, यहाँ पे बहुत से OS डिवाइस मिलेंगे, बट मैं यहाँ पे विंडो को आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विंडो को सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे सेंड इमेज पे क्लिक करके अब इमेज का ऑप्शन आएगा। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो नीचे में जस्ट सेलेक्ट एन इमेज का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इमेज पे क्या करना, आपका यहाँ पे आप लोग इंग्लिश कर लेना। अगर अदर कंट्री से देख रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चाइना का है एंड यहाँ पे इंग्लैंड का है, मतलब इंग्लिश जो कि लैंग्वेज है आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ही सेलेक्ट करूँगा। तो इंग्लिश जैसे मैंने सेलेक्ट किया हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ गया, देख सकते हो। उसके बाद हमको सिंपली क्या करना है, हमको यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे देख लेना है आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद हमको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, जो हमको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट एंड कन्फर्म पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आ जाएगा।
जो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अपना डेटा यहाँ पे इंटरनेट या फिर जितना स्टोरेज या फिर इंटरनेट की स्पीड चाहते हो जैसे बैंडविड्थ का, तो यहाँ पे सिंपली पूरा मैक्स कर देना है। जो कि मैं यहाँ पे इंटरनेट के यहाँ पे मैक्स कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑप्शन पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, ये जो आपका आ रहा है तो आपको में ये मिल जाएगा, तो इसे सिंपली क्लिक करना है एंड आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे हमारे सामने एक अकाउंट एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑलरेडी फिल करके रखा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो कि आप क्रिएट करना चाहते हो, जो कि ऑटोमेटिक रहता है। जो कि पासवर्ड आप लोग जस्ट क्रिएट कर लेना, जो कि पासवर्ड की आपको नीड पड़ेगा ही पड़ेगा हर एक काम में, जो कि इस वेबसाइट से आप क्रिएट करोगे तो एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना, ठीक है। जो कि अपने मन का जो कि अकाउंट के टाइम लॉगिन किए टाइम पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पे जीमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह यहाँ से बना लेना। तो मैं पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे इंटर किया, नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक किया। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया गाइस, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे जस्ट 2 टिक है, प्रोटोकॉल एंड कन्फर्म रिस्क पे क्लिक करके यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करना। जैसे गाइस आप लोग इनेबल पे क्लिक करोगे हमारा जो कि ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। अब सिंपली क्या करना है, हमको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं कि कितना टाइम यहाँ पर बन के तैयार होता है। देख सकते हो जो कि ऑटोमेटिक हमारा रीडायरेक्ट होकर आ चुका है। देन हम सारा कुछ यहाँ पे आपको सामने डिटेल से दिखा दिए एंड हमारा जो कि पब्लिक आईपी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्या क्या पब्लिक आईपी है, जो कि कंप्लीटली इसको कनेक्ट होने देते हैं। जो कि यहाँ पे देख सकते हो हमारे आरडीपी सक्सेसफुली बन के तैयार हो चुका है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सबसे पहले फाइनली हम बन के यार क्रिएट होने देते हैं, इसको कंप्लीट प्रोसेस होने देते हैं। तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं कैसे प्रोग्रेस करता है, क्या चीज़ होता है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे कंप्लीट। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमारा कंप्लीट यहाँ पे रिलोड हो चुका है। अब हमारे सामने एक पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी दिखाई दे रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक आईपी को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप हम सिंपली सर्च करेंगे। तो सबसे पहले रिमोट डेस्कटॉप सर्च करने के साथ हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे अपना जो कि अपना आईपी को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे डालेंगे एंड हमारा जो कि पासवर्ड रहेगा हम सिंपली सबसे पहले कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे देख सकते हो हमारे सामने आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को अपने ये जो कि हमारा सक्सेसफुली बन के तैयार हो चुका है। अगर आपका ये एरर वगैरह आता है तो थोड़ी देर वेट कर लेना, ऑटोमेटिक ये सॉल्व हो जाता है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार की एरर शो करे तो अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कट करना एंड यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी देर वेट करना है। जो ये रनिंग है इसको रनिंग को कंप्लीट होने देना है। देन सबसे पहले आपको क्या करना है, पब्लिक आईपी फिर से उठाना है एंड यहाँ पे पब्लिक आईपी मिलेगा एंड फिर से रिमोट डेस्कटॉप सर्च करके यहाँ पे सिंपली क्या करना है, फिर से पेस्ट पे क्लिक करना। जैसे पेस्ट पे क्लिक करोगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, फिर से हमको कनेक्ट करना है, क्योंकि 1 से 2 मिनट में हमारा जो कि आ जाएगा। एंड यूज़र नेम जो आपने बनाया हुआ था, जो उस टाइम पर मैंने बोला था कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाना है, तो ये आपको सबका यूज़र नेम क्या होता है, एडमिनिस्टर होता है। तो एडमिनिस्टर यहाँ पे सिंपली डाल देना है, यहाँ पे एडमिनिस्टर डालता हूँ, एडमिनिस्टर, ठीक है, एडमिनिस्टर यहाँ पे डालता हूँ। यानी आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना होगा जो आपने बोला था मैंने, जो क्रिएट करने के टाइम जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, जो कि कंफर्म पासवर्ड किया था 2 बार इंटर करके, तो वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लेना। तो मैं जैसे हम पासवर्ड डाल के इंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके पे। ये भी देख सकते हो हमारे सामने हमारा जो आरडीपी यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है एंड यस पे क्लिक करके यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने देख सकते हो गाइस जो कि हमारा आरडीपी सक्सेसफुली ऑलमोस्ट यहाँ पे डन होके यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। देन आई होप यह कंप्लीट प्रोसेस देखने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी इफेक्ट या फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार सबसे पहले इसको इंटरनेट वगैरह सारा कुछ चेक करा देते हैं कि इंटरनेट वगैरह क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना फास्ट है। थोड़ी देर यहाँ पे रिलोड करते हैं, वेट करते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगरेशन चेक करा देते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इंटरनेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे चेक कराऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग इंटरनेट के लिए आते हैं। तो विदाउट डाटा यहाँ पे कनेक्ट करूँगा एंड कंटिन्यू कन्फर्म पे क्लिक करके यहाँ पे, अरे भाई थोड़ा सा गूगल सेलेक्ट हो गया था, तो मैं विदाउट अभी इंटरनेट यूज़ किए हम यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे इंटरनेट स्पीड, ठीक है, इंटरनेट स्पीड। तो हम इंटरनेट स्पीड यहाँ पे आ जाएगा, इंटरनेट स्पीड चेक करते हैं, इंटरनेट स्पीड, ठीक है। इंटरनेट स्पीड टेस्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले इंटरनेट स्पीड देखते हैं गाइस, जो कि क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे इंटरनेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि सबके आपके आंखों के सामने चेक कराता हूँ। देख सकते हो गाइस हमारा इंटरनेट स्पीड है कितना फास्ट चल रहा है। यहाँ पे 200-300 Mbps का है, जो कि हमने यहाँ पे 200 Mbps का किया था, जो कि हाईएस्ट था, जो कि अच्छा खासा इसका इंटरनेट चल रहा है अभी के टाइम पे। इसको सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करा देता हूँ, क्या क्या चीज़ होने वाला है, क्या क्या चीज़ हमको मिला हुआ था। यहाँ पे कट करता हूँ, सबसे पहले इसको कट करता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेक
कर दे सकते हैं। विंडो 11 मिला हुआ है जो कि यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो कि सारा कुछ यहाँ पे चेक करा देता हूँ। सर्वर मैनेजर पर जाएंगे, सेटिंग वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो भी काम करना चाहो आसानी से कर सकते हो। जो कि हमारा RDP सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। साथ ही साथ इसका जो कि कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे स्टोरेज वगैरह चेक कर लेते हैं। तो कि स्टोरेज हमने अपने अकॉर्डिंग चूज़ किया था, जो कि आपके सामने चूज़ किया था हमने। वहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं, जो कि यहाँ पे दिस PC पे चलते हैं। दिस PC के पे जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पे क्या चीज़ मिला हुआ है हमको। तो यहाँ पे देख सकते हो विंडोज सी में यहाँ पे देख सकते हो 49 GB के यहाँ पे मिला हुआ स्टोरेज। साथ ही साथ हमारा जो कि यहाँ पे देख सकते हो कितना फास्ट चल रहा है, जो कि एक नॉर्मल PC के अकॉर्डिंग बहुत बेटर है। आई होप ये ट्रोल आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक बार जरूर ट्राई करना, एंड अगर नहीं बन पा रहा है तो यहाँ पे आप लोग कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको डिटेल में और समझा दूंगा।